ये पूछना चाहूंगा, आप कितने घंटे सेल्फ स्टडी करते हैं जैसे स्कूल के अलावा? हम लोग सो जाते, लेकिन ये सोती नहीं थी, पूरा रात रात जाके पढ़ती। अब सोच लो भाई, हम आपसे ये सबसे पहले जानना चाहेंगे शुभम क्लासेस से आप कब जुड़े थे? मैं जुलाई में सर। जुलाई में। तो हमारे साथ है पूरे यूपी की रैंक 1 महक। आज महक से ही जानेंगे महक ने कितने परसेंट लेकर आए। महक कितना परसेंट आया? 97.20। किस किस सब्जेक्ट में कितना कितना मार्क्स? जल्दी से। फिजिक्स में मेरे आए हैं 99, बायो में 99, केमिस्ट्री में 98 और हिंदी इंग्लिश में 95। शुभम क्लासेस से कब जुड़ी थी आप? जुलाई में सर। जुलाई में शुभम क्लासेस जुड़ गई थी। जो बच्चे इस बार पेपर देने जा रहे हैं उनको क्या बोलना चाहेंगे कि शुरू से मेहनत करें या फिर एग्जाम का टाइम टेबल आने का वेट करें? नहीं, शुरू से करें, शुभम क्लासेस से जुड़ जाएं। ठीक है, तैयारियां शुरू हो गई हैं। बेटा बिल्कुल देर नहीं करना है। ये हमारे साथ महक का पूरा इंटरव्यू। आप प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर। दोस्तों, आज जिस शख्स के साथ मैं हूं उसको किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। इतने कम संसाधनों के बावजूद आज महक ने जो कीर्तिमान स्थापित किया है, पूरे उत्तर प्रदेश की शेरनी रैंक 1 पूरे यूपी में लेकर आई है। आज जानेंगे महक किस तरीके से पढ़ाई करती थी, कैसे इन्होंने स्कूल के अलावा कोचिंग करती थी या नहीं करती थी, कितने घंटे पढ़ाई करती थी और कैसे पूरे उत्तर प्रदेश में रैंक 1 लेकर आई। सब कुछ आज सबसे पहले पूरे यूट्यूब पर शुभम क्लासेस पर आपको देखने को मिलेगा। तो जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं जो 2026 में पेपर देने जा रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ी सीख है कि आखिर महक की क्या स्ट्रेटेजी थी, उसने कैसे इतने अंक लेकर आया। सब कुछ आज जानेंगे। और सबसे बड़ी बात है, महक के हम लोग घर पर हैं भाई। घर आप अगर एक बार देख लोगे तो कहते हैं ना कि आप खुद रो पड़ोगे, क्योंकि इतने कम संसाधनों के बावजूद इस बच्ची ने जो एक इतिहास रचा है वो बहुत ही काबिल तारीफ है। महक, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस पर। आपको सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा कि आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। महक हमारे साथ है, इनकी माता जी भी हैं, इनकी बड़ी सिस्टर है जिनका बहुत बड़ा हाथ है, स्कूल के टीचर्स का भी हाथ है। सबके बारे में धीरे धीरे जानेंगे। सबसे पहले तो महक, आपका स्कूल यहाँ से कितना दूर है? 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर है। तो बेटा आप रोज कैसे जाते थे? साइकिल से जाते थे, कभी कभी ऑटो से। अब सोच लो 7 किलोमीटर रोज जाना और रोज आना, और फिर ये कीर्तिमान रचना। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं सबसे पहले जानना चाहेंगे, मैं क्या ऑफलाइन कोचिंग आप करते थे? नहीं सर, ऑफलाइन कोचिंग। सिर्फ स्कूल और ऑनलाइन कोचिंग? जी सर। तो जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं सबसे पहले देखो, जो यूपी बोर्ड या हिंदी मीडियम का बच्चा होता है ना, मैं को जब एग्जाम का टाइम टेबल आता है या जब क्वेश्चन बैंक आता है तब पढ़ना शुरू करता है। आपसे मैं जानना चाहूंगा, आपने अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी जैसे 11th का पेपर दिया तो कब से शुरुआत किया था? मैं 11th पास आउट करने के बाद ही 12th की तैयारी शुरू कर दी थी मैंने। फिर उसके बाद जब मेरा हाफ ईयरली एग्जाम का डेट आया उसके बाद मैंने और तैयारी शुरू कर दी। ठीक है, तो वेट नहीं करना है कि जब टाइम टेबल आएगा, जनवरी में नहीं जागना है। शुरू से अप्रैल से मेहनत करोगे तब जाकर ऐसा रिजल्ट आएगा। तो सबसे पहले तो ऐसा जानना चाहेंगे महक कि आप जैसे होता है ना टॉपर, दिन रात पढ़ाई करते हैं या कुछ और भी काम आप कर रहे थे? जैसे पढ़ाई के अलावा घर में कोई काम आपको कोई करने के लिए बोलता था? हाँ, तो जितना काम घर पे रहता है मेरे यहाँ सबका काम बटा है तो सब कर लेते हैं। अब देख लो भाई, इनकी 3 सिस्टर हैं और एक भाई है, तो इनका भी काम बटा हुआ था। काम करने के बावजूद ये इतिहास रचना। मैं आपसे मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा, आप कितने घंटे सेल्फ स्टडी करते थे जैसे स्कूल के अलावा? स्कूल की टाइमिंग आपकी क्या थी? स्कूल की टाइमिंग मेरी थी 8 to 2 आवर। 8 से 2 इनकी स्कूल की टाइमिंग थी। अब स्कूल से आने के बाद आपकी क्या दिनचर्या थी? स्कूल से आती थी तो मैं खाना खाती थी, थोड़ा रेस्ट करती थी, थकी रहती थी तो फिर दीदी कोचिंग पढ़ाती थी तो उनके साथ थोड़ी हेल्प करती थी। फिर उसके बाद पढ़ने बैठ जाती थी। तो मान के चले जैसे शुरुआत में 6 घंटे, फिर जैसे जैसे एग्जाम आया, एग्जाम टाइम में जैसे एग्जाम टाइम में बहुत डर रहता है बोर्ड एग्जाम का, तो एग्जाम टाइम में से जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, इस टाइम में आप कितने घंटे पढ़ाई करती थी? इस टाइम पे मैंने और मेहनत की तो 9 to 10 आवर। अब सोच लो 9 से 10 घंटे लगातार मेहनत करना, क्योंकि ऐसा रिजल्ट लाने के लिए आपको दिन रात एक करना पड़ेगा। हमारे साथ है इनकी बड़ी दीदी, क्योंकि इनका एक बहुत बड़ा हाथ है, तो इनसे भी पूछना चाहेंगे कि महक की जब पढ़ाई करती थी तो लगता था कि यूपी में टॉप करेगी? हाँ, मगर ये नहीं था कि फर्स्ट रैंक आएगी। इनकी दीदी भी भैया डिस्ट्रिक्ट पे टॉपर रह चुकी हैं, तो इनसे इनका बहुत ज्यादा श्रेय है, क्योंकि महक इंटरव्यू में भी बोली और यहाँ पर भी बताई कि मेरी बड़ी दीदी का, मम्मी पापा का और छोटी बहन का भी हाथ है, क्योंकि जब एग्जाम वगैरह चल रहा था तो सारा काम इनकी छोटी सिस्टर करती थी। यहाँ पर माता जी है। माता जी सबसे पहले आप आ जाइए, ठीक है? महक, आज आपकी बेटी एक और टॉपर सर निकलने वाले। बिल्कुल, और ये दोनों सिस्टर का कहना है कि ये जो बच्ची है ये हम लोगों से भी पढ़ने में तेज है। तो भैया ये अभी क्लास 9th में है
अभी 10th में इनका जलवा आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले हमारे पास इनकी माता जी हैं, ये इनसे मैं पूछना चाहूंगा कि आज कैसा लग रहा है आपकी शेरनी पूरे उत्तर प्रदेश में। आप सोचिए, पूरे उत्तर प्रदेश में आपकी बेटी प्रथम स्थान पे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। जब ये मेहनत करती थी तो आपको लगता था कि एक दिन जरूर आज उसका फल मिला है कि नहीं? हम लोग सो जाते लेकिन ये सोती नहीं थी, पूरा रात रात जाके पढ़ती थी। अब सोच लो भाई, इनको ये नहीं कि बेटा उठ के पढ़ लो, ये ऑटोमेटिक अपनी पढ़ाई करती थी, है कि नहीं? तो जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं भाई, सभी बच्चे, ठीक है, इनके भाई साहब भी हैं, भैया जी भी हमारे साथ आ जाए, क्योंकि आज आपकी बहन पूरे उत्तर प्रदेश में, भैया कोई दिक्कत नहीं, कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल कैसा लग रहा है? ये इनके बड़े भैया हैं और आज इनको अपनी बहन पर एक नाज है। तो कैसा लग रहा है भैया आपको? अच्छा लग रहा है। अब इनकी आपकी जिम्मेदारी है कि इनका जो सपना है डॉक्टर बनना, वो आपको पूरा साथ देना है, क्योंकि आज इन्होंने ये प्रूफ कर दिया है कि इनके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि भाई डॉक्टर बन सकते हैं। क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 22 लाख से प्लस बच्चा उत्तर प्रदेश में क्लास 12 का एग्जाम दिया था और उसमें महक ने पूरे उत्तर प्रदेश में रैंक 1 लेकर आया है। तो ये आपस में काबिले तारीफ है। तो यहाँ पर महक से कुछ चीजें जानना चाहेंगे, क्या स्ट्रेटेजी थी, कैसे थी। महक, हम आपसे ये सबसे पहले जानना चाहेंगे, शुभम क्लासेस से आप कब जुड़े थे? मैं जुलाई में सर। जुलाई में। तो शुभम क्लासेस से इन्होंने जुलाई में ज्वाइन किया था। और यहाँ पर जैसे सबसे पहले आपको फेवरेट सब्जेक्ट आपका कौन सा है? बायो, इसीलिए आपका एम भी है डॉक्टर बनना। तो भाई फेवरेट सब्जेक्ट, एक बार इनसे ये भी पूछना चाहेंगे कि आपका हर सब्जेक्ट में कितना कितना मार्क्स है, एक बार बच्चों को बताएं। मेरा बायो में 99 है और केमिस्ट्री में 99 है, केमिस्ट्री में 98 है, फिजिक्स में 99 है और हिंदी इंग्लिश में 95 है। अब सोच लो भाई, सभी में 95, हिंदी इंग्लिश में, बाकी और सब्जेक्ट में इतना ज्यादा है। तो ये डेली कंसिस्टेंसी, अगर जैसे होता है ना, बीच में त्योहार पड़ गया या फिर कोई फेस्टिवल पड़ गया या फिर शादी वगैरह में जाना है, तो बोर्ड एग्जाम में उसको कैसे मैनेज किया? नहीं, शादी में नहीं जाते थे। अब सोच लो भाई, सब कुछ सैक्रिफाइस करके एक साल सब कुछ छोड़कर सिर्फ पढ़ाई पर फोकस किया, तब जाकर ये रिजल्ट आया। ये जितने बच्चे होते हैं ना कि इन्हें लगता है सिर्फ स्कूल या कोचिंग जाने से सब कुछ हो जाएगा, अगर सेल्फ स्टडी ना करें तो क्या ऐसा नंबर लाना पॉसिबल है? नहीं, अगर बिना सेल्फ स्टडी के तो होगा ही नहीं। अच्छा, अपने से पढ़ना ही पड़ता है। हाँ, तो लगभग आपने मतलब कि कब तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया था? मैंने अपना सिलेबस दिसंबर में कंप्लीट करी था, फिर उसके बाद मैंने रिपीट रिवीजन, प्रीवियस ईयर पेपर आपने सॉल्व किया था? कितने साल का? राजेश था 10 ईयर का। 10 ईयर का। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं सबसे पहले जैसे कि सबसे ज्यादा आप किस सब्जेक्ट में टाइम देती थी? जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, इसमें सबसे ज्यादा आप किस सब्जेक्ट में टाइम देती थी? केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में। और फिजिक्स और बायो में? वो मेरी सही है तो उसमें कम टाइम लगता था। वो सही था। और हिंदी इंग्लिश को आपने कब पढ़ना शुरू किया था? हिंदी इंग्लिश मैंने थोड़ा थोड़ा करके साथ ही में रखा है। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, जनवरी में हिंदी इंग्लिश पढ़ना शुरू करते हैं, जबकि हिंदी इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है। तो उसको भी आपको लेकर चलना है। सबकी दीदी का एक बहुत बड़ा हाथ है बेटा, क्योंकि इनकी दीदी भी डिस्ट्रिक्ट टॉपर रह चुकी थी। तो इनका वो सपना था कि पूरे उत्तर प्रदेश में रैंक 1, तो इन्होंने अपनी बहन को तैयार किया। लगभग जब एग्जाम चल रहा था तो इनको आप कैसे मोटिवेट करते थे? सर मोटिवेट करना क्या, उसको जैसे हमको पता था कि मैं डिस्ट्रिक्ट पे था तो मुझे लगा कि स्टेट में आ जाए, किसी भी रैंक पे हो जाए बस, कि अगर फर्स्ट तो थर्ड सब उनमें ला लेंगे। मगर ये नहीं पता था कि फर्स्ट में ही यही आ जाएगी। अच्छा, बहुत मेहनत की उसने, रात मतलब सर इनको पूरी उम्मीद है कि छोटी सिस्टर जो 10th में जाने वाली है, है, यकीन था कि जो यहाँ पर ये छोटी सिस्टर है वो रैंक 1 लेकर आती, लेकिन वो कीर्तिमान महक ने ही स्थापित कर दिया और पूरे उत्तर प्रदेश में रैंक 1 लेकर आया है। तो और जैसे महक के बारे में कुछ उसकी जैसे अच्छाइयाँ में सर, वो अपना पढ़ाई को लेकर के बहुत ज्यादा अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत अपने लिए सीरियस बहुत सीरियस है। पढ़ाई को बिल्कुल भी किसी के साथ कंप्रोमाइज नहीं कर सकती है। बहुत पढ़ाई करती है वो। कमी में सबसे बड़ी कमी है कि पढ़ाई के अलावा कुछ सुनती नहीं थी। नहीं सुनती है, ऐसा नहीं है कि नहीं सुनती है। घर का काम वगैरह करती थी? नहीं, मेरे घर में सबको काम मिला है कि आप पढ़ो भी मगर काम भी करना है। अब सोचो, सबका काम डिवाइड है कि भाई ये काम भी करना है और पढ़ाई भी करना है, दोनों काम करना है, ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाई करना है। अभी महक का घर भी दिखाएंगे, अभी घर तो बन रहा है इनका, लेकिन इन्होंने पूरे दीवार पर भाई शॉर्ट टाइप्स, रिवीजन नोट्स पूरा चिपका रखा था हर सब्जेक्ट का।
ये आपस में बहुत बड़ी बात है। टाइम टेबल दीदी लिखाए रहेंगे, बिल्कुल बिल्कुल पूरा टाइम टेबल अपने दीदी लिखाए रहेंगे, पूरा दीदी इतने समय ये वाला बुक्स पढ़ेगी, वाला इस समय अब सोच लीजिए पूरा टाइम टेबल बनाकर हर एक सब्जेक्ट का। इनकी माता जी ने देखा है कि आखिर किस तरीके से मेहनत किया है, तो बता रही हैं कि पूरा हर सब्जेक्ट का टाइम रहना चाहिए कि किस तरीके से आपको लेकर चलना है। मैं ये भी जानना चाहूंगा, जैसे कि जो बच्चे ये स्कूल गए, ठीक है, कोचिंग, उनको लगभग कितने घंटे, अगर उनको भी टॉपर बनना है तो लगभग कितने घंटे पढ़ाई कर, आप घंटा देखकर पढ़ाई करती थी कि एक टारगेट सेट करती थी हर सब्जेक्ट में, मुझे ये कंप्लीट करना है? टारगेट ही बनाएंगे। टारगेट बना लिया था। देखो कभी कभी क्या बहुत बच्चे होते हैं 1 घंटे में कोई चीज को समझ लेते हैं, कोई चीज को 2 घंटे में, और ये सभी बच्चों की अलग अलग क्वालिटी होती है, लेकिन टारगेट सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये मुझे आज इतना, ये प्रश्नावली खत्म करना है, ये टॉपिक खत्म करना है। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं जो 2026 में पेपर देने जा रहे हैं, जो इस साल, क्योंकि अभी आप पूरे यूपी के बच्चों के लिए एक प्रेरणा हो, ठीक है, कि मुझे भी महक दीदी की तरह बनना है। तो अपने छोटे भाई बहन को आप क्या बोलना चाहोगे, क्योंकि अभी तो शुरुआत है, तो अभी से वो किस तरीके से मेहनत करें कि ऐसा नंबर लेकर आए? मैं कहूँगी जो आपको नहीं समझ में आता है उसको आप बार बार पढ़ो, और जितनी बार पढ़ोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है। और जितनी बार आपके डाउट हो आप अपने टीचर से पूछें, ऑनलाइन भी देख सकते हैं आप। बिल्कुल। तो यहाँ पर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई शुरू से मेहनत करना है और हर सब्जेक्ट पर पकड़ बनाना है। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी महक का घर भी दिखाएंगे। मैं सब कुछ बोलना बिल्कुल चाहता बिल्कुल। बहुत सर बिटिया ने बहुत बड़ा सर एक इतिहास रच दिया है, और सबसे बड़ी चीज है इस स्थिति में ये परिस्थितियां जो हमें सोचने पे मजबूर कर देती हैं कि क्या हम कर पाएंगे, उस कंडीशन में इस बच्चे ने वो करके दिखाया जिसकी उम्मीद शायद ही कोई कर सकता है। बहाने बनाते हैं ऐसी परिस्थितियां में कि हमारे पास ये सुविधा नहीं है, हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। उन सारी चीजों को दरकिनार करके इस बच्चे ने एक कीर्तिमान रचा, और साथ में भाई 3 बहनें और तीनों की तीनों एकदम वो टॉपर सोच वाली। बड़ी बहन डिस्ट्रिक्ट टॉपर, इन्होंने सोचा कि वो मुकाम हमसे छूट गया है, तो अब छोटी बहन को तैयार किया। और इतना ही नहीं, एक बार कैमरा भाई इधर एक और टॉपर पहले से तैयार बैठा हुआ है। हाँ, और उम्मीद इनकी रैंक 1 की उम्मीद इनसे थी, लेकिन महक ने ही इस उम्मीद को कंप्लीट कर दिया है। बस इनके परिस्थितियों को, इनके संघर्षों को सलाम करते हुए मैं कुछ लाइनें यहाँ पे महक के लिए रखना चाहता हूँ कि राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, वार चाहे एक हो भरपूर होना चाहिए। इतना ही नहीं, ये परिस्थितियां हमारे सामने अपने घुटने टेक दे, सिर्फ इतना ही नहीं, ये विडंबनाएं हमारे सामने अपने घुटने टेक दे, इनको हमारे सामने मजबूर होना चाहिए। और इसको सत्य साबित करके दिखाया है महक ने, अपने रिजल्ट से तमाम लोगों के मुंह पे ताला लगा दिया। बहुत बहुत बधाई आपके उज्जवल भविष्य के लिए। और हाँ, 2026 आप इनसे प्रेरणा लीजिए भाई। बिल्कुल ऐसे ही लोग, वो कहते हैं ना, कीचड़ में ही हमेशा कमल खिलता है, तो इस बात को प्रूव करके दिखाया। कोई सुविधा नहीं, कोई स्पेशल चीजें नहीं, लेकिन महक ने वो प्रूव करके दिखा दिया जिसका इन्होंने जुनून, एक सपना देखा था अपना, अपनी बहन का और अपने माता पिता का। बिल्कुल, महक के साथ स्टूडियो पर भी लाइव करेंगे। संजीव, आपके मन में जितने क्वेश्चन महक को लेकर है, जो भी उनसे क्वेश्चन पूछना है, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। ये सारे क्वेश्चन का जवाब महक शुभम क्लासेस की स्टूडियो पर आकर देंगी। संजीव सर, आप क्या पूछना चाहेंगे? पूछने से पहले, जैसा कि आप सब लोग यहाँ पे देख ही रहे हैं कि सफलता भाई किसी भी परिस्थिति का मोहताज नहीं है। आपके ऊपर अगर खुद में आत्मविश्वास है तो आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं जिस तरीके से महक जायसवाल ने ये सारे मुकाम हासिल किए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बेटा, आप लोगों को जो सबसे बड़ा सवाल रहता है, जैसे फिजिक्स के न्यूमेरिकल और डेरिवेशन को लेके, कि सर फिजिक्स के न्यूमेरिकल और डेरिवेशन में बड़ी दिक्कत आती है, तो हम आइए महक से ही जान लेते हैं कि उसको इस बच्ची ने किस तरीके से मैनेज किया और फिजिक्स में 99 मार्क्स लेके आए। जी, मैंने अपने टीचर से भी मदद ली, और जो मुझे घर पे नहीं समझ में आता तो मैंने शुभम क्लासेस में देखे थे सारे वीडियोस। तो न्यूमेरिकल और डेरिवेशन को प्रैक्टिस लिख के कर रहे थे या फिर समझ रहे थे? लिख के किया था सर। और मेनली एक चीज और पूछना है, यही बात बार बार मैं बोलता हूँ कि न्यूमेरिकल और डेरिवेशन ऐसी चीज है जिसे आपको लिख कर ही प्रैक्टिस करना पड़ता है। ठीक है। और एक चीज
महक ये भी जानना चाहूंगा, बहुत बच्चे होते हैं 10 किताब पढ़ने की कोशिश करते हैं, आपने कौन सी किताब को फॉलो किया था? मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी। देखो बार बार बोला जाता है कि सिर्फ एनसीईआरटी आपके लिए सफिशिएंट है 95 प्लस स्कोर करने के लिए। अगर आपने सही से एनसीईआरटी कर लिया प्लस प्रीवियस ईयर पेपर कर लिया तो वो आपको आराम से टॉपर बना सकता है। महक ने भी सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो किया, कोई भी साइड बुक आपने फॉलो नहीं किया, ठीक है। बाकी सर केमिस्ट्री में क्या पूछना चाहेंगे? केमिस्ट्री में पूछना कुछ नहीं बेटा, जैसा कि आप सभी जानते हो भाई, पहले पूछने से पहले मैं महक को बहुत ही ज़्यादा अब उनके परिवार की वजह से और जो उनकी सुविधाओं को देखते हुए, ठीक है, जिस तरीके से उन्होंने तैयारी की वो एक मतलब बहुत ही ज़्यादा काबिले तारीफ़ है, उस पर आप कुछ कह नहीं सकते। और जैसा कि आप लोगों का डाउट होता है कि सर केमिस्ट्री में हमारी जो समस्या आती है, सबसे ज़्यादा समस्या किस में आती है? ऑर्गेनिक में आती है। तो बेटा ऑर्गेनिक को लेके आपका क्या कहना है? ऑर्गेनिक को आपने किस तरीके से तैयार किया? क्या ऑर्गेनिक को रटा जा सकता है? नहीं, उसको तो समझना ही पड़ेगा सर, रट के काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो रिएक्शंस है बेटा, देखो रिएक्शंस आप जितना ज़्यादा लिखोगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। और ऑर्गेनिक के लिए रटना नहीं है, ठीक है। तो क्या आपने किया था स्पेशली ऑर्गेनिक के लिए? मैंने सारे लिख लिख के अपने नोट्स चिपकाए हुए थे सारे मैंने। ठीक है, पूरा रिएक्शंस देखो बेटा, आपको रटना नहीं है, बस लिखो, प्रैक्टिस करो। कहावत सुना है आपने, प्रैक्टिस कैन अ मेक अ मैन परफेक्ट। तो उसी तरीके से महक भी यहाँ परफेक्ट हुई हैं और इस बार आपको भी परफेक्ट होना है, तो उसके लिए लग जाओ शुरू से एकदम। बिल्कुल, जो बच्चे 2026 में शुभम क्लासेस में एडमिशन शुरू है, उन सारे बच्चों को जो भी इधर उधर भटक रहे हैं उनको क्या बोलना चाहेंगे कि शुरू से जुड़कर क्या करें? शुरू से जुड़ के एकदम मेहनत करें और अपने माता पिता का नाम रोशन करे, क्योंकि भाई आज जो महक ने किया है, इनके माता पिता कितना खुश है वो शब्दों में बयान नहीं कर सकते। शब्दों में बयान कर सकती है आज आप कितनी खुश है? बहुत खुश है भैया, बहुत खुश है। तो भाई तो खुश है। तो जितने भी क्वेश्चन आपके मन में भी चल रहे हैं भाई, वो कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी महक जब स्टूडियो पर आएंगी तो आपके सारे क्वेश्चन का जवाब देंगी। जो बच्चे 2026 में पेपर देना चाहते हैं उनको मैं ये बोलना चाहूंगा, शुरू से लग जाओ और आपकी क्लासेस शुरू हो चुकी है, तुरंत एडमिशन लेकर अपनी पढ़ाई शुरू कर दो और कुछ ऐसा इतिहास रचो। और अभी शॉर्ट्स के जरिए दिखाएंगे भाई जो महक के नोट्स हैं और इन्होंने कितने कम संसाधनों के बावजूद इतना नंबर लेकर आई हैं, वो सारा कुछ अभी शॉर्ट्स के थ्रू आपको मिलेगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करेंगे। पूरी शुभम क्लासेस की टीम की तरफ से महक की भविष्य के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। शुभम क्लासेस का जो टॉपर का इनाम था वो महक को मिलता है। तो आप सभी को, जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, महक के लिए क्या बोलना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में बता देना। सभी बच्चों को ऑल द वेरी बेस्ट शुभम क्लासेस की टीम की तरफ से, ठीक है। मिलते हैं जल्द शुभम क्लासेस की स्टूडियो पर महक के साथ लाइव। ऑल द वेरी बेस्ट।